अभी हम लोग मौजूद है प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय नवाहार में, जो कि प्रखंड मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह विद्यालय है, जहाँ पे लगभग छात्र 1350 हैं और शिक्षक मात्र 4। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन का काम हो रहा है और शिक्षकगण और ऑपरेटर यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। तो आइए हम बच्चों से पूछते हैं कि वो किस प्रकार से अभी क्या काम हो रहा है। क्या कर रहे हैं जी आप यहाँ पे? अपर आईडी का काम हो रहा है सर। अपर आईडी का कौन से क्लास में आप हैं? 9 क्लास में। तो यहाँ पे एक शिक्षक भी है, सुमन सर। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। तो सर, यहाँ पे लगातार ये शिकायत मिल रही थी कि यहाँ पे शिक्षकों की बहुत कमी है, तो इस चीज़ को किस प्रकार से आप सामना करते हैं इस प्रॉब्लम को? शिक्षकों की कमी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। यहाँ लगभग 1300 से ज़्यादा छात्र हैं और माध्यमिक में सिर्फ 4 शिक्षक पदस्थापित हैं। सोशल साइंस के, हिस्ट्री सिविक्स, ज्योग्राफी, हिंदी और मैथमेटिक्स के। बाकी संस्कृत, अर्थशास्त्र और साइंस के शिक्षक यहाँ नहीं हैं और +2 में एक भी शिक्षक नहीं है। अभी 9 और 11 का पंजीयन तथा 10 और 12 का मैट्रिक परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है। प्री बोर्ड का एग्ज़ाम भी साथ ही साथ हो रहा है सभी क्लासों का, और अपर आईडी का भी काम साथ ही साथ हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें कुछ बच्चों का भी सहारा लेना पड़ रहा है जो हमारी मदद करते हैं। कभी कभी इनके सहयोग से हम काम को संपादित करते हैं। यहाँ पे कुछ छात्राएं भी हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो किन क्लास में हैं और इन सब चीज़ों को वो कैसे फेस करते हैं। तो किस क्लास में आप पढ़ रहे हैं बाबू? 9 क्लास में। जोर से बोलो। 9 क्लास में। 9 क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या कौन सा काम चल रहा है यहाँ पे? अभी फॉर्म भरा रहा है। हाँ, फॉर्म भी हो रहा है। तो यहाँ पे कौन कौन से विषय के शिक्षक हैं अभी? 9 के भी हैं, 10 के। विषय कौन कौन? मैथ है, इंग्लिश है, हिंदी है, कौन से सर यहाँ पे? सोशल साइंस के हैं। सोशल साइंस के हैं, हिंदी के हैं और कुछ, मतलब टोटल मिला के 4 ही शिक्षक हैं और लगभग 1350 विद्यार्थी है। तो अपनी अस्तित्व की कहीं ना कहीं ये विद्यालय लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बच्चे यहाँ से निकल के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और आज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो है जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ है वो है शिक्षक। जो शिक्षक ही यहाँ पे नहीं है तो यहाँ के बच्चे किस प्रकार से शिक्षा हासिल करते होंगे। आइए इन सब की जानकारी हम लेंगे प्रिंसिपल साहब से। सरबराह। और अभी हम लोग मौजूद हैं प्रोजेक्ट उच्च विद्यालय नवाहार में। जी हाँ, जहाँ पर शिक्षकों के द्वारा और प्रिंसिपलों के द्वारा लगातार मेहनत करने के बावजूद भी यहाँ पे शिक्षकों की घोर अभाव है और इसके चलते बच्चे कहीं ना कहीं शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो आइए, आसपास के ग्रामीणों के द्वारा बार बार ये मांग किया गया, क्योंकि विद्यालय में शिक्षक की कमी है तो हमारे बच्चे किस प्रकार से शिक्षा पाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ के प्रिंसिपल सरवर आलम से। जी नमस्कार, आपका बीएनबी में स्वागत है। तो क्या यहाँ पे सुविधा है बच्चों को शिक्षा के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से हमारे यहाँ तो पाठ्य पुस्तक दिया जाता है, कॉपी का भी दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति की सुविधाएं उपलब्ध हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या हमारे विद्यालय की है वो है आपका शिक्षकों की। यहाँ पर मात्र कुल नामांकन लगभग 1310 है, लेकिन शिक्षक मात्र माध्यमिक में ही 4 पदस्थापित हैं और उच्चतर माध्यमिक में 652 बच्चे अभी यहाँ पर नामांकित हैं। लेकिन एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं होने के कारण पठन पाठन की समस्या जो है बहुत गंभीर होती जा रही है, परेशानी हो रही है। हम लोग जो जितने शिक्षक हैं वो तो अपना शिक्षण ये कर रहे हैं, लेकिन बाकी विषयों का पढ़ाई नहीं हो पाता है। एक शिक्षक जो उनका सब्सिडरी सब्जेक्ट है उसको भी वो पढ़ाते हैं, लेकिन विषयवार शिक्षक ना होने के कारण बच्चों की जो मिलना चाहिए, जैसे इंग्लिश का शिक्षक नहीं है, विज्ञान का शिक्षक हमारे पास नहीं है और आपका संस्कृत के शिक्षक नहीं है। तो इस तरह से हमारे यहाँ माध्यमिक में भी शिक्षक नहीं है। आज छात्र के अनुपात में भी शिक्षकों की कमी है। उच्चतर माध्यमिक में 652 बच्चे नामांकित हैं, तो किसी भी संकाय में एक भी शिक्षक पदस्थापित नहीं है। तो क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, विधायक के द्वारा ये प्रयास किया गया कि यहाँ पे अधिक से अधिक शिक्षक आए जिससे कि बच्चे को शिक्षा मिल सके? क्योंकि लगभग 1350 छात्र है और मात्र 4 शिक्षक है। तो आप लोग किस प्रकार से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, बच्चों की नियमित उपस्थिति अगर देखा जाए तो 500-550 के आसपास आ जाते हैं बच्चे।
और बच्चों को बैठाना पड़ता है। और उसके बाद कुछ बच्चे जो होते हैं सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं तो उनका हेल्प लेकर के मैं जूनियर क्लास को संचालित करवाता हूँ। फिर जो आपका स्मार्ट क्लास है उस स्मार्ट क्लास के माध्यम से कुछ कक्षाएं संचालित करवाते हैं। बाकी हमारे जो शिक्षक हैं विषय विशेष शिक्षक हैं वो अपना क्लास लेते हैं। साथ ही साथ हम जो बच्चे माने अभी नियमित रूप से नहीं आना चाहते हैं वो प्रयास वगैरह कार्यक्रम जो हम लोग का चलता है उसके तहत जब हम प्रयास करते हैं तो बच्चों की संख्या भी बढ़ जाती है। तो उस समय में बड़ी परेशानी होती है। अगर शिक्षक पदस्थापित हो जाते विषयवार तो हमें बहुत आसानी होता है। पिछले साल का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा था और इस साल चूँकि दो शिक्षक हमारे दुमका चले गए, एक शिक्षक बोकारो चले गए, एक यूपी के शिक्षक थे वो यूपी चले गए, 2 यहाँ पर प्रतिनिधित शिक्षक था उनका भी प्रतिनिधित्व टूट गया, वो भी अपने मूल विद्यालय में योगदान कर लिए, जिसके चलते ये समस्या उत्पन्न हो गई। अभी शिक्षक बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस विद्यालय में जो कि एक धरोहर रहा है, बेंगाबाद प्रखंड मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह विद्यालय है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे मेन जो चीज़ होती है वो बच्चों की वो है शिक्षक। और जो कि शिक्षक ही नहीं है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बच्चे को उचित शिक्षा नहीं मिल पा रही होगी। 11-12 में एक भी शिक्षक नहीं है। तो यहाँ के प्रिंसिपल सरवर आलम के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। खुद से भी वो लगातार क्लास लेते हैं और खुद से वो हमेशा एक्टिवेट रहते हैं कि एक भी बच्चा छूटे नहीं, हर बच्चे को शिक्षा मिले। लेकिन मेन पावर की यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत ही अधिक कमी हो जा रही है। तो हमारी भी ये मांग है कि यहाँ पे 2-4 शिक्षकों की नियुक्ति हो, जिससे कि बच्चे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अधिक से अधिक और उचित और उत्तम शिक्षा मिल सके। धन्यवाद। आप देख रहे हैं बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हिंद, जय भारत। जन जन की आवाज पर सबसे तेज रफ्तार, जी हाँ, हर खबर असरदार। मेरे चैनल को करें अभी सब्सक्राइब। 11 वर्षों से बीएनबी पर आपका विश्वास सर चढ़कर बोल रहा है। जी हाँ, तभी तो खबर की सच्चाई को बीएनबी खरे सोने की तरह तोड़ रहा है। सच की आवाज होगी बुलंद और झूठ का नाव डोलेगा। बेशक आप बने रहें बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा।